भारत और अमेरिका के रिश्तों में इन दिनों तनातनी की बातें खूब हो रही हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर अचानक एक बड़ा सवाल गूंजने लगा। क्या अमेरिका वाकई भारत में जीमेल बैन करने जा रहा है? दरअसल मशहूर टीचर खान सर के एक वायरल वीडियो में दावा किया गया कि अगर दोनों देशों के रिश्ते और बिगड़े तो अमेरिका जीमेल बंद कर देगा और इसके साथ ही यूपीआई, व्हाट्सएप और फेसबुक जैसी सेवाएं भी ठप हो जाएंगी। यहाँ तक कि लोग फोन तक इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। सुनने में ये दावा बड़ा चौंकाने वाला है, लेकिन क्या ये हकीकत है या सिर्फ एक अफवाह? और क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सचमुच भारत में जीमेल बैन करने का फैसला ले सकते हैं? नमस्कार, मैं हूं चेष्टा नागर, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। आज के इस वीडियो में हम इस सारी बातों पर विस्तार से बात करेंगे। सोशल मीडिया पर खान सर के नाम से मशहूर फैजल खान का एक वीडियो तेजी से वायरल हो गया है। खान सर ने अपने वीडियो में कहा कि अगर अमेरिका और भारत के रिश्ते और ज्यादा बिगड़ते हैं तो अमेरिका भारत में जीमेल सर्विस को बंद कर देगा। उनका कहना था कि जीमेल बंद होते ही भारत में यूपीआई, व्हाट्सएप और फेसबुक जैसी सेवाएं रुक जाएंगी और यहाँ तक कि फोन कॉल्स तक का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। ये बयान तेजी से वायरल हो गया और लोग सोशल मीडिया पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर गए। कई यूजर्स ने कहा कि जीमेल बंद होना यानी गूगल का बंद होना, और गूगल का बंद होना मतलब प्ले स्टोर का बंद होना। अगर प्ले स्टोर बंद हो जाएगा तो यूपीआई ऐप्स डाउनलोड नहीं होगा और भारत में डिजिटल पेमेंट सिस्टम पूरी तरह ठप हो जाएगा। लेकिन एक्सपर्ट्स और जानकारों ने इन दावों को गलत बताया। दरअसल जीमेल सिर्फ गूगल की एक ईमेल सर्विस है। अगर जीमेल भारत में बंद भी हो जाए तो इसका असर यूपीआई, व्हाट्सएप, फेसबुक या फोन कॉलिंग जैसी सेवाओं पर नहीं पड़ेगा। जीमेल का इस्तेमाल सिर्फ ईमेल भेजने और रिसीव करने के लिए होता है। इसका यूपीआई या डिजिटल पेमेंट सिस्टम से कोई सीधा कनेक्शन नहीं है। यूपीआई को लेकर भी सोशल मीडिया पर बहुत भ्रमक फैलाया गया। कई लोगों ने कहा कि जीमेल बंद हुआ तो यूपीआई ठप हो जाएगा, लेकिन एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने साफ कहा कि यूपीआई भारत के अपने डेटा सेंटर्स पर चलता है और इसका जीमेल या गूगल से कोई लेना देना नहीं है। यूपीआई के लिए सिर्फ आपके लिए बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर की जरूरत होती है। आप किसी भी ऐप जैसे फोन पे, पेटीएम, गूगल पे या भीम के जरिए यूपीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। जीमेल अकाउंट होना इसके लिए अनिवार्य नहीं है। अब सवाल उठता है कि वाकई अमेरिका भारत में जीमेल बैन कर सकता है? इंडिया टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार इसका जवाब है नहीं। जीमेल गूगल का प्रोडक्ट है और गूगल एक प्राइवेट कंपनी है। अमेरिकी राष्ट्रपति, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो या कोई और, भारत जैसे देश में जीमेल को बैन नहीं कर सकते। जीमेल बैन करने का अधिकार सिर्फ भारत सरकार के पास है। हाँ, ट्रंप अमेरिका के अंदर गूगल पर कुछ पाबंदियां लगा सकता है। ये गूगल से कह सकता है कि वो कुछ देशों से अपनी सर्विस बंद कर रहा है, लेकिन भारत जैसे बड़े बाजार में गूगल अपनी सेवाएं बंद कर खुद को नुकसान क्यों पहुंचाएगा? भारत गूगल के लिए दुनिया के सबसे बड़े और सबसे तेजी से बढ़ते बाजारों में से एक है। ऐसे में गूगल का खुद भारत छोड़ना लगभग नामुमकिन है। यही नहीं, आज दुनिया में कई ऐसे उदाहरण मौजूद हैं जहां गूगल की सेवाएं उपलब्ध नहीं है, जैसे चीन में गूगल की कई सेवाएं बैन है, लेकिन वहां की डिजिटल इकोनॉमी पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। चीन ने अपने खुद के ऐप स्टोर और डिजिटल प्लेटफॉर्म बना लिए हैं। इसी तरह भारत भी आत्मनिर्भर है। फोन पे ने हाल ही में अपना इंडस ऐप स्टोर लॉन्च किया है, जो गूगल प्ले स्टोर का विकल्प है। कई चीनी कंपनियों के फोन पहले से ही अपने प्ले स्टोर के साथ आते हैं, यानी अगर गूगल प्ले स्टोर बंद भी हो जाए तो भारत के पास विकल्प मौजूद है। जीमेल के बाद होने का असर सिर्फ इतना होगा कि आप जीमेल से ईमेल नहीं भेज पाएंगे और ना ही रिसीव कर पाएंगे, लेकिन बाकी ऐप्स और डिजिटल सेवाएं पहले की तरह चलती रहेंगी। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम या यूपीआई ऐप्स जीमेल पर डिपेंड नहीं है। अब बात करते हैं, अगर अमेरिका चाहे तो जीमेल को किस आधार पर बैन कर सकता है? अमेरिका के पास इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट 1977 नाम का एक कानून है, जिसके तहत राष्ट्रपति यह ऐलान कर सकता है कि कोई विदेशी देश या कंपनी अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। इस आधार पर यह अमेरिकी कंपनियों को कुछ देशों में अपनी सेवाएं बंद करने का आदेश दे सकता है, लेकिन इसके लिए उसे पहले राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करना होगा। इसके अलावा इस कानून का इस्तेमाल सिर्फ जीमेल जैसी एक सर्विस पर करना बहुत मुश्किल है। दूसरी बात, अगर ट्रंप जीमेल को भारत में बंद करने की कोशिश भी करता है तो भारत सरकार अपनी नीतियों से इसका मुकाबला कर सकती है। भारत के पास खुद का मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है। एनपीसीआई और भारतीय रिजर्व बैंक ने मिलकर यूपीआई को खड़ा किया है। ये पूरी तरह भारत में
होस्टेड है। जीमेल का बंद होना भारत की डिजिटल इकोनॉमी को हिला नहीं सकता। इस पूरे विवाद से एक बात साफ हो जाती है कि सोशल मीडिया पर कही गई बात को आंख मूंद कर मान लेना सही नहीं है। भारत सरकार पहले ही डिजिटल इंडिया को प्रमोट कर रही है और स्वदेशी विकल्पों को बढ़ावा दे रही है। आने वाले समय में भारत खुद के लिए ऐप स्टोर, क्लाउड सर्विस और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और ज्यादा फोकस करेगी। ऐसे में जीमेल या गूगल जैसी किसी कंपनी की सेवाएं बंद होने से भारत को रोकना आसान नहीं होगा। तो साफ है कि खान सर का दावा सही नहीं है। जीमेल बंद होने से ना तो यूपीआई रुकेगा, ना व्हाट्सएप, ना फेसबुक बंद होगा और ना ही आपका फोन काम करना बंद करेगा। जीमेल सिर्फ एक ईमेल सर्विस है जिसके भारत की डिजिटल इकोनॉमी से सीधा संबंध नहीं है। और रही बात अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप की, तो भारत जैसे देश में जीमेल बैन करने का अधिकार सिर्फ भारत सरकार के पास है। गूगल भी भारत जैसे बड़े बाजार को छोड़कर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारना चाहेगा। इसलिए निश्चित रहिए, भारत की डिजिटल ताकत जीमेल पर निर्भर नहीं है। इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना, अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।